नमस्कार साथियों, एबीपी के लाइव चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा में, जो एक आदिवासी विधानसभा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस रहो, यहाँ से सरकार में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। इस बार यहाँ मुकाबला कड़ा है। कड़ा इसलिए है कि जो कांग्रेस से पिछली मरतबा चुनाव लड़ी थी वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी अब वो कांग्रेस के कैंडिडेट है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे होंगे, युवाओं की सोच क्या है, किन बातों को लेकर ये वोट करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सोनी। सोनी जी, बताइए क्या मुद्दे हैं आपके इस बार, किस बातों को लेकर वोट करने वाले हैं? ये बाजार के रोज ट्रैफिक जाम होता है रोड के ऊपर। इस अभी तक न रोड बना है, न इस ट्रैफिक का कोई प्रबंधन हुआ है, न बाजार भी यही लगता है और न बाजार की व्यवस्था है। बाजार की व्यवस्था की जाए और ट्रैफिक का इसका निराकरण किया जाए, ताकि जनता बहुत परेशान होती है। बार बार एक्सीडेंट भी होते हैं, न उसका कोई निराकरण होता है, न उसका रोड निकाला जाता है। तो पंधाना में पहले 20 साल पहले बात अलग थी, अब ट्रैफिक बढ़ गया है, तो इसका तो अभी तक न उसका रोड का पैसा है, न रोड का पता है कहाँ है रोड। कितने सालों से समस्या है ये कम से कम 5 साल से समस्या है। 5 से 7 साल हो गए, न रोड बने हैं, न ट्रैफिक निकालने की जगह है। इसमें पुलिस प्रशासन भी परेशान होती है, प्रशासन के अधिकारी भी परेशान होते हैं और जनता भी परेशान होती है। तो इसमें जनता का कसूर क्या है, ये जानना चाहते हैं कि इसका निराकरण कैसा होगा और इसका रोड कहाँ से निकलेगा। ट्रैफिक की समस्या को लेकर अभी बात की, कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं। आप यहीं रहते हैं? नहीं है, बाहर। ये बताइए, ट्रैफिक की जो समस्या बताई जा रही है कब से है और इसका हल क्या हो सकता है? ये तो विगत वर्षों से है यहाँ पर ट्रैफिक की अव्यवस्था, और ना ही यहाँ पर कभी ये रोड वर्तमान में 5 साल में 3 बार बन चुका है। पहले सीमेंटीकरण बना, फिर उस पर डामरीकरण हुआ। आज की भी हालत में गड्ढों से बचने के लिए आज वहाँ पर डिवाइडर बना दिए गए कि ताकि स्पीड ब्रेकर में गाड़ी स्पीड से न जाए और धचका किसी को नहीं लगे। लगना चाहिए कि ये बीजेपी का विकास है। विकास इन 18 सालों में बीजेपी की लगत सरकार रही है। यहाँ पर अगर विकास करते हैं तो किसी कैंडिडेट को बदलने की ज़रूरत नहीं। हर 5 वर्ष में यहाँ पर एक चेहरा नया बदल के लाकर दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि अब विकास होगा, अब नहीं हुआ अब होगा, अब नहीं हुआ अब होगा। यहाँ की जनता गुमराह होती रही है हमेशा। यहाँ विकास इस बार गुमराह होगी कि नहीं? इस बार नहीं होगी। इस बार जनता खुलकर मैदान में है और रूपाली बारे, नंदू बारे को विजय बना। जनता इस बार खुल के मैदान में है और जो उनके आशाओं पे खड़ा उतरेगा उन्हीं को लेकर वोट करेंगे। क्या मानते हैं आप, क्या विकास नहीं हुआ यहाँ? जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है वो अपनी आंखें खोले। दिग्विजय सिंह की सरकार के शासनकाल को जरा टटोले। न बिजली, न पानी, न सड़क। मध्य प्रदेश की सीमा में आते थे लोग और वहाँ लिखा हुआ था। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे हमारे विकास के हैं। सीएम राइज हमारे यहाँ स्कूल बन रहा है, 74 करोड़ की लागत से 1 नहीं 2 स्कूल बन रहे हैं। पंधाना विधानसभा के अंतर्गत, पंधाना ब्लॉक के अंदर, छेगांव माखन ब्लॉक के अंदर 18 करोड़ की लागत से गुड़ी के अंदर कॉलेज बन चुका है। 32 लोगों का स्टाफ है, जहाँ पे बालिकाओं से लेकर बालकों के रहने तक। किन बातों को लेकर वोट कर रहे हैं? हम वोट करेंगे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर जो सिंचाई की हरित क्रांति आने वाली है, जो बड़ी परियोजना है। 55,000 हेक्टेयर ज़मीन छेगांव माखन में हमने लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचित करने का काम किया। अभी सिंगोट में मुख्यमंत्री जी द्वारा उसकी टेंडर प्रक्रिया निकाल दी गई है। वहाँ भी हमारी 48,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित किसानों की जाएगी। इसके अलावा झिरनिया लिफ्ट इरिगेशन से, उससे हमारे 44 गांवों को लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पानी देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार का कोई नेता क्या बता दे कि उसने 1 एकड़ जमीन या पंधाना विधानसभा में विकास करने का काम और किया। विकास नहीं होने की बात को लेकर 2 तरह की बातें आ रही हैं। अगर यही विकास है, इसको लेकर बात करते हैं, किस तरह देखते हैं पंधाना में जो क्या पंधाना में लगातार विकास हुआ है। एक मिनट जरा सुनिए। पंधाना में लगातार विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि पंधाना से कालंका जो रोड है, पहले सिंगल गोला हुआ करता था 28 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आने वाले विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए लगातार रोजगार की जो स्कीमें चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो ही यह स्कीम चलेगी। नहीं तो कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो 15 महीनों में सारी स्कीम बंद कर दी थी उनने। युवाओं को 4,000 जो देने का बोला था वो भी उन्होंने बंद कर दिया।
किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला युवाओं का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमको रोजगार देने का काम कर रही है। लिस्ट बताई जा रही है विकास कार्यों के, क्या सही है? विकास कार्य तो अपनी जगह पर है। आप बात करें, इस मेरे जैसे भाई ने बताया, ये कृषि प्रधान विधानसभा है। इस क्षेत्र में खुद किसान हो, आप देख लीजिए अभी अल्प वर्षा में क्या स्थिति हुई है फसलों की। पहले तो सूखे से गए, डेढ़ महीने सूखे गए। इन्होंने क्या राहत राशि डाली है? राहत राशि सिर्फ इन्होंने क्या डाला? इस बार किन किन बातों को लेकर वोट करेंगे आप? इन्होंने राहत राशि डाली है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान डाली है। और हमारी सरकार जो थी 15 महीने की 27 लाख तो हमने कर्ज माफी करी किसानों की। हमारे कृषि, इसका प्रमाण कमल पटेल कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुद विधानसभा में एक्सेप्ट किया है कि मेरा खुद का कर्ज माफ हुआ है। और यहाँ के जो नेता है बीजेपी के, जो बात करते हैं विकास की, किसानों की, वो कितना भ्रष्टाचार करके बैठे। कितने किसानों के आदिवासी विधानसभा है, कुछ लोगों से और जानते हैं कि आदिवासियों के लिए यहाँ पे कुछ काम हुए कि नहीं? भाई साहब, आदिवासियों की क्या स्थिति है? कांग्रेस जो आदिवासियों की बात करती है वो टंट्या मामा की बात करती है। अभी पिछले समय में प्रियंका गांधी जी ने टंट्या मामा की बात कही थी, तो कौन से आदिवासियों की चिंता की तुमने पिछले 70 सालों में? कौन से आदिवासी वीर क्रांतिकारी की अपनी प्रतिमा स्थापित की? मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ, जवाब दे। आप तो ये बताइए कि किन बातों को लेके वोट करेंगे इस बार विकास के मुद्दे पर जाएंगे। विकास कैसा देखते हैं, कैसा विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, जब भी तो जीतते हैं, वरना विकास नहीं होता तो चुनाव नहीं जीतती भाजपा। विकास और दावे की पोल खोलने वाली बातों को लेकर कुछ लोग और भी हमारे साथ किस तरह देखते हैं? आप ये बताइए, आप मुद्दा क्या होगा पंधाना का? मुद्दा ही बताऊंगा मैं आपके। हमारे साथीगण ने सब बता दिया, रोजगार बता दिया, युवा वर्ग बता दिया। मैं विकास की ही बात करूंगा, आपके मुद्दे और ये युवाओं की बात करूंगा। पंधाना में 3 विधायक चले गए बीजेपी के। मेरे को बताइए, युवा के लिए खेल मैदान पंधाना में आते आते छेगांव मखन क्यों चले गया? ये विधानसभा का, मैं विधानसभा के मुद्दे की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं करता। उनने क्या किया? आप पंधाना विधानसभा की बात करिए। खेल स्टेडियम यहाँ से कैसे गया? यहाँ पे जो खेल के लिए लड़ रहे थे उनके ऊपर FIR हुई है, उनको जेल करवाई गई है, उन्हें जमानत लेके बाहर आए। और क्या मुद्दा था? सिर्फ खेल का मैदान, ताकि युवा खेल सके। दूसरी बात करते हैं बेरोजगारी की। मुझे बताइए, पंधाना विधानसभा 15 साल से भाजपा का विधायक है। हम बेरोजगार जैसे व्यक्ति, जो बेरोजगार युवा चल रहे हैं, उनके लिए आपने कौन सा उद्योग डाला? यहाँ उद्योग नहीं ला पाया 15 साल से। आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री एक उद्योग नहीं ला के उनको क्या होगा इस बार? फिर यहाँ का मुद्दा सिर्फ रहेगा युवाओं का रोजगार, रोड सड़कें रहेगी, यहाँ का विकास रहेगा, किसान वर्ग रहेगा, इनके लिए लड़ा जाएगा। और इस बार वोट ये सब चीज देख के की जाएगा। कुछ लोग और हैं, आइए अंदाजा से मैं जरा चुप रहो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसी मेरे भाई हैं, इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि इन्होंने 50 साल में करा क्या? ये पूरे झूठे, कमलनाथ ने किसानों की योजना, किसानों का कर्जा माफ का किया, बहनों का कर्जा, बहनों के 50,000 रुपये जो बच्चियों को सरकार 13 महीने चली मात्र, बाकी इनने इनकार कर दिया बहनों को पैसे देने का। कमलनाथ झूठे तो सच्चा कौन है? सच्चा है शिवराज मामा सच्चा है कि आज 1200 रुपये 10 तारीख में डल गए 1200 बहनों को। और पूरे अरे चुप रहो पठान साहब, चुप रहो, पूछूंगा तो घबरा जाएंगे। ये मेरे को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं सांसद का प्रतिनिधि नंद किशोर चौहान का, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो 18 साल पहले की बात। शिवराज सिंह सच्चे हैं, यहाँ पे विकास काम हो तो गड्ढे तो धूल। कहाँ गड्ढे? चलो नुसनार, 1 नंबर रोड बनाया नुसनार। चलो अभी, चलो महाकाला, महाकाला अभी चलो, आरू चलो अभी, चलो मेरे साथ चलो। कुछ युवा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था है और क्या रोजगार की व्यवस्था है, उनके लेकर बात करते हैं। ये बताइए, देखिए एक बात समझिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना निकाली, जिससे प्रदेश के सैकड़ों युवाओं ने उसका लाभ लिया। अब कांग्रेसी मित्र बात करते हैं
विकास की। अगर इनमें इतनी ही काबिलियत होती तो जनता ने इनको 18 साल सत्ता से दूर क्यों रखा? इससे पहले 2003 के पहले का शासन उठाकर देखे तो लोग इंतजार करते थे कि बिजली आएगी। यहाँ तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कभी कभी बिजली जाती है। आज किसान परेशान था 2003 से पहले। आज किसान के रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार स्थिति आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है रोजगार के नए नए आयाम स्थापित कर रही है और हमारा जो नया विधायक बनेगा वो दूरदर्शी का नेता है। उनको 15 साल पंचायती राज का अनुभव है। हमारा जो प्रत्याशी है वो अनुभवी प्रत्याशी, अनुभवहीन प्रत्याशी नहीं है। अभी बात करेंगे, रोजगार की बात हो रही है। कुछ युवा यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं जो कारोबार कर रहे हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि स्थिति क्या है। सबके अपने अपने दावे हैं, आप किस तरह से देखते हो और क्या होना चाहिए? भाई साहब, बात तो सिंपल है। 5 साल में जो यहाँ पे राम जी ने करा है काम, आप देख लो रोड की क्या हालत है। मोदी जी भी आएंगे, सूरज जी भी आएंगे, ऊपर के सब नेता अपना काम करते हैं। बाकी जो यहाँ का लोकल रहता है ना नेता, वो कुछ काम नहीं करता है। ये बंदों ने जिनने बोला दोनों पार्टी मेरे को ना बीजेपी से लेना ना कांग्रेस से, दोनों मेरे घर नहीं चला रही है। बाकी यहाँ पंधाना का कुछ होगा भी नहीं कभी और ना हुआ है। तो जो हाल है वो हाल पे छोड़ दो। 5 साल एक बार और बीजेपी को मौका देना है, देंगे। मैं पक्का इस बार भी बीजेपी को मौका दूंगा। बाकी आने वाले 5 साल में अगर नहीं काम होता है ना, तो आने वाले जो अब 5 साल आएंगे उसमें किसी भी पार्टी को वोट देने की कोई। क्या होना चाहिए आपके यहाँ से जो युवाओं का पलायन रुक जाए? युवाओं का पलायन तो सबसे पहले तो यहाँ का रोड बनना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा है रोड। रोड अगर बन गया तो रिश्तेदार आएंगे, और रिश्तेदार आएंगे तो युवा बाहर काम करने नहीं जाएगा। यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बीजेपी का इस बार नेता आएगा, छाया दीदी बहुत अच्छी नेता है, वो इस बार काम करा के ही जाएगी। पिछली बार भी तो बीजेपी के विधायक थे। पिछली बार बीजेपी के विधायक थे, बाकी उनकी जो सेना थी वो गलत थी। यहाँ छाया दीदी की सेना 1 नंबर है। हमारे जैसे युवा उनके साथ है, पूरा गांव उनके साथ है, खेत में आसपास जितने भी लगे हैं साथ। अब ये कांग्रेसी भाई उन कहते हैं कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस ने 70 साल में ऐसा नहीं लगता आपको बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में मूल मुद्दे छुप गए हैं? मूल मुद्दा तो मेन तो रोड का है। अब सेना जिसकी सही रहेगी, तो सेना अगर सही रहेगी तो राजा तो अपना काम करेगा ना। तो छाया दीदी की सेना सही है तो राजा अपना काम करेगा। अब कांग्रेस के भाइयों ने इतनी बातें कर रहे हैं, तो इनने 70 साल में गाँव का क्या कर लिया? गांव में ये बोलते हैं कि यहाँ खेल स्टेडियम आना था तो 6 गाँव चले गया, तो यहाँ रेलवे स्टेशन भी तो आना था 70 साल पहले। वो क्यों नहीं आया? युवाओं की अपनी बातें हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जो बुजुर्ग हैं, किसान हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार कौन सी मर्तबा वोट डाले जाएंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ जिता के देख लिया, मगर हमारा वार्ड जो 6 नंबर है उसमें न नाली है, न रोड है, न अतिक्रमण है। जहाँ ट्राले निकलते थे वहाँ पर अभी कोई मर जाता तो कंधे पे रख के ले जाना पड़ता है, और कोई बीमार होता है तो उसको गोद में लाना पड़ता है। इतना लंबा चौड़ा रोड था, ट्राली निकलती थी। कोई भी पार्टी बनी, किसी ने भी आज तक उस वार्ड के अंदर देखा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? पार्षद आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता क्या? ये तुम जानो यार, तुम लोग नेता लोग हो। किसी भी पार्षद को बनाए, भाजपा का बनाए, कोई देखने नहीं जाता। डबल से पार्षद वहाँ उनका पार्षद है 6 नंबर में। 6 नंबर में मुबारक है, भाजपा का है। भाजपा कांग्रेस की बात निकल रही है। ये आप पीछे देख सकते हैं इधर कि ये कार्यकर्ताओं का अपना वो है। अब किसानों को लेकर कुछ बात करेंगे, ये हमारे साथ मौजूद हैं। दादा ये बताइए, किसानों की क्या स्थिति है इस बार विधानसभा? विधानसभा में ये स्थिति है, बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? बीजेपी का काम बोल रहा। गांव में जाओ, शहर में जाओ, कई जगह भी जाओ। कमलनाथ ने तो कर्ज भी माफ किया था। कमलनाथ ने कर्जा नहीं माफ करा, उल्टा बंठा ढाल कर दिया। उल्टे कर्जे में पड़ गए, डिफॉल्टर हुए। आज भी रो रहे हैं बैंक में वाले, हमको खड़े भी नहीं रहने देते हैं। उसके बदले वो माफ नहीं हुआ, सांप हो गया से काटना आ रहा है। तो किसानों की क्या समस्या है जिसको लेकर आप? किसान आज रो रहे बेचारे, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, पर वो उसने वादा करा था ना कि माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। उस भरोसे वो उल्टे गड्ढे में पड़ गए। वो तो 15 महीने बाद चले गए थे ना। तो 15 महीने बाद अच्छा गड्ढा खोद के दाब के फिर चले गए कि निकलना ही मत। आप समस्या बताइए, किसानों की मूल समस्या क्या है? जैसे अभी फसलें खराब हो गई थी, वो फसलें खराब हुई थी, उसका मुआवजा मिल गया। कितना मिला? वो एकड़ के हिसाब से मिला, जैसा वो पटवारी ने, अधिकारी ने जैसा वो करा वो दिया।
ये राहत राशि है सर, बीमा तो अभी एक्चुअल आना किसान बाकी है। लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में और विरोध में दिख रहे हैं। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप मूल समस्या बताइए पंधाना की, जिसको लेकर पहले प्राथमिकता होनी चाहिए जो भी विधायक बने। मेरी कोई भी विधायक बने, सबसे पहले पंधाना की प्राथमिकता ये होना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर कोई एक रोज़गार आए, कोई फैक्ट्री आए, ताकि यहाँ के जो शिक्षित लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। और दूसरा ये है कि सड़कें थोड़ी सी अच्छी, क्योंकि जब तक आवागमन का साधन नहीं होगा ना आपके यहाँ रोज़गार आएगा और ना ही कोई विकास होगा। तो मेरा तो सबसे पहले यही कहना है कि यहाँ पर जो बेरोज़गार युवा हैं मेरे साथी, उनको कोई ना कोई रोज़गार के यहाँ साधन उपलब्ध कराए जाएं और यहाँ की सड़कों को व्यवस्थित किया जाए। दूसरी चीज़ मैं कुछ एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि हमने इनको किसानों को सम्मान निधि डाली है, 2000 रुपया डाला, मान लिया। जब किसान को बोरी 400 रुपये में मिलती थी, आज वो 1200 रुपये एक बोरी हो गई है, यानी 800 रुपये पर बोरी का आपने मुनाफा कमा लिया। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि अगर आपने 2000 रुपये दिए हैं लेकिन एक किसान को एक खेत में 10 बोरी लगती है। आप अपनी विधानसभा की बात करिए कि यहाँ की क्या होना चाहिए जिसको लेकर आप वोट करेंगे। हम वोट इसीलिए करेंगे कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल से ये भाजपा पार्टी की सत्ता है, लेकिन अगर आज ये बोलते हैं कि किसानों का माफ, तो किसान 20 साल से भाजपा की सरकार है ना, तब क्यों नहीं किया? ठीक है, लेकिन हम वोट करेंगे यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के सत्ता परिवर्तन के लिए। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, कुछ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हो रहे हैं जो व्यावसायिक हैं। अब इनसे बात करते हैं कि आप विकास, ये बताइए व्यापारी वर्ग जो है इस बार किन बातों को लेकर वोट करेगा, क्या आपकी परेशानी है? मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूँ, ये रोड नाली के मुद्दे तो जीवन भर चलेंगे और टेंडर लगेंगे भी, बनेंगे भी। मेरे को बताओ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान भी डरा के चले जाता था, आज चीन भी हल्के में लगता है। ऐसा नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है कि आज देश विदेश से G20 बैठक भी मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी नहीं लड़ रहे, पर डबल इंजन की सरकार चुनाव लड़ रही है। शिवराज जी का तो नाम ही नहीं ले रहे। शिवराज जी ने भी बहुत विकास करा है। सीएम का चेहरा नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं। सीएम का प्रमोट चेहरा भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी करा भी नहीं है, ना पीएम का करती है और ना सीएम का करती है। चुनाव जीतने के बाद हमको जो लगेगा, मोदी जी तो कह रहे हैं 24 में फिर आ रहा हूँ पीएम बन के, बड़ा आएंगे, बहुत जोरदार आएंगे। वो तो प्रमोट कर रहे हैं अपने आप। प्रमोट नहीं कर रहे, प्रमोट वो क्यों नहीं करेंगे? जनता प्रमोट करवा रही है उनसे, जनता प्रमोट करवा रही है और भारी से भारी मौतों से बीजेपी यहाँ जीतेगी। आप ये बताइए, इस बार आप वोट करेंगे तो किन बातों को लेकर वोट करेंगे? मैं तो राम मंदिर के मुद्दे पे वोट करूंगा, जो कई वर्षों से बना नहीं था, वो 370 पे करूंगा। जहाँ पर राहुल गांधी भी गए तो तिरंगा लेके गए, कोई आतंकवाद। स्थानीय मुद्दे क्या हो? स्थानीय मुद्दा एक विकास का जो है, जब सभी विकास का बोल रहे हैं तो रोड का, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये रोड का टेंडर 1,92,00,000 का हो चुका है। रहा सवाल कि यहाँ पर भीड़ लगती है, तो बाईपास बन चुका है, आप देख सकते हो। और बाईपास भी ऐसा बना है कि 10 साल 20 साल तक वो हटेगा नहीं, मजबूत बना है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में अगर देखा जाए तो पंधाना विधानसभा में जो है राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहा है, कोई विनाश की बात कर रहा है। स्थानीय मुद्दे यहाँ पर गौन है। अब देखना होगा कि पंधाना की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। शेख शकील, ABP न्यूज़, पंधाना।